दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो हर साल बोर्ड में आता है। न्यूमेरिकल क्या है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। फिर आगे के कह रहा है क्वेश्चन में, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी जबकि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है। 3 नंबर का ये सवाल 10th बोर्ड में आता है। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं कि कोई किरण है जो वायु से चली और कोई कांच की प्लेट है, कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, कांच की प्लेट के अंदर घुस गई। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि कांच की प्लेट के अंदर इसकी जो है कितनी चाल होगी, कांच की प्लेट के अंदर कितनी चाल होगी। हमें पता है, पहली चाल को हम लिख लेते हैं v1, क्योंकि ये वायु से गई है और वायु में प्रकाश की चाल इसने दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन में अक्सर लिख कर देता है और नहीं लिख कर देता है, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती। देखिए, हवा से इस कांच के अंदर गई, कांच के अंदर हमें चाल हमें निकालनी है, मतलब v2 हमें निकालना है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक उसने दे रखा है, तो पहले लिखेंगे दिया है। कांच का अपवर्तनांक उसने दे रखा है n बराबर कितना, 1.50। कांच का अपवर्तनांक 1.50 दे रखा है। प्रकाश की पहले माध्यम में चाल दे रखी है v1 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। कांच के अंदर हमें निकालनी है, ये कांच की प्लेट है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, चित्र कोई ज़रूरी नहीं है इसका बनाना, समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। हमें v2 हमें निकालना है, v2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगा लेंगे अपवर्तनांक का, हमें पता है अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर b1/b2। n बराबर कितना होता है, b1/b2। n का मान रख लेंगे 1.50 बराबर b1 हमें दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेते हैं। 1.50 की b2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.50 गुणा b2 बराबर 1 × 3 × 10⁸, क्योंकि 1 से गुणा हुई तो ये ऐसे ही आ गया, 1 का तो कुछ करना ही नहीं है। अब 1.50 को बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b2 बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.50। अब देखो सिंपली है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। b2 बराबर हो गया 300, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उड़ा दिया, यहाँ से पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लिए, गुणा 10⁸ बटे 150। 150 दूनी 300, 150 से 2 बार कट गया। तो b2 बराबर हमारा कितना हो गया, b2 बराबर हमारा हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर में, अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये हमारा 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चैप्टर का, ये 2018 में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चित्र बना हुआ आता है पेपर में। अगला न्यूमेरिकल है हमारा
अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है कि चित्र तो बना हुआ आएगा, परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, धारा का मान निकालना है और कुल प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम का होता है और एक होता है समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालने का हमारा होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डॉट डॉट, और समांतर क्रम में निकालने का होता है 1/R1 इक्वल टू 1 सॉरी, और समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का, और समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ये दो फॉर्मूले हमारे होते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के। अब इसमें देखते हैं कि लगेगा फॉर्मूला कौन सा, प्रतिरोध का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ से देखते हैं, करंट यहाँ से चला, प्लस से माइनस की तरफ को करंट चलता है, तो प्लस सिरे से शुरू हुआ और ये यहाँ पे आए, यहाँ से 3 तारों में बढ़ गया, और जब करंट 3 तारों में बढ़ गया और 3 तारों में जितनी भी चीज़ें लगी हुई होंगी वो समांतर क्रम में होंगी, ये ध्यान रखना है। करंट यहाँ से तीनों में बढ़ गया तो ये 3 चीज़ें लगी हुई हैं, 5 ओम 10 ओम तीनों में, ये तीनों जो है समांतर क्रम में है। आगे फिर करंट जो है 1 हो गया, आगे कोई चीज़ लगी हुई नहीं है, और आगे कोई भी चीज़ लगी होती, यहाँ पे लगी हुई होती या यहाँ पे लगी हुई होती, तो वो इसके साथ श्रेणी क्रम में होती। तो यहाँ पे एक ही क्रम है, कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो पहले समांतर क्रम निकालते हैं, हेडिंग डाल देंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ले लेंगे 1/R1। 3 प्रतिरोध हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 कितना 5 प्लस 1/R2, R2 कितना 10 प्लस 1/R3, R3 कितना 30, तीनों ले लिए 5 10 30, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 1/R इक्वल टू 5 10 30 का एलसीएम कितना ले लिया 30, 5 छंग 30, 6 के ऊपर गुणा 6 का ना 6, 10 तिया 30, 3 के ऊपर गुणा 3 का ना 3, 30 का ना 30, 1 के ऊपर गुणा 1 का ना 1, तो ये हो गया 6 3 9 और 1 10। 1/R इक्वल टू कितना हो गया 10/30, 10 बन जा 10, 10 3 जा 30। 1/R इक्वल टू हो गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, R इक्वल टू कितना 3 बन जा 3, तो R इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 ओम। तो पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस परिपथ में कितना करंट बह रहा है, मतलब करंट का मान निकालना है। तो हमें पता है ओम के नियम से, ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, क्या होता है B बराबर IR। बीर से याद रखना, बीर से याद रखना बीर। अब बी का मान कितना है, बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की, बराबर आई हमें निकालना है, और आर हम निकाल चुके हैं कितना 3 ओम। अब 3 को बटे में ले जाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर, आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। तो ये दो चीज़ें ज़्यादातर पूछता है परिपथ में, परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिए हैं और ये आपके 3 नंबर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो हम लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्युत का है। प्रश्न क्या है, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और तुल्य, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा
6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ये कुंजी है बटन जिसे हम ऑन ऑफ कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ से जो है करंट चलेगा, प्लस से चलेगा और माइनस की तरफ को करंट चल रहा है। इसका क्या निकालना है, कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में कुल धारा निकालनी है, कितनी धारा इसमें होगी। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा या समांतर क्रम का सूत्र लगेगा। अब करंट हमें पता है प्लस से माइनस सिरे की तरफ को चलता है, तो करंट यहाँ से चला, यहाँ पे आया, यहाँ से 3 भागों में बट गया। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ से करंट चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे सीधा चलता रहा, यहाँ से 3 भागों में बढ़ गया। तो जहाँ पर करंट 3 भागों में या अलग अलग तारों में बढ़ जाता है, तो उन तारों में जितनी भी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं, वो समांतर क्रम में होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो लगी हुई हैं, ये समांतर क्रम में लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे, इनका समांतर क्रम निकाल लेंगे। इनका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ श्रेणी क्रम लगा देंगे, मतलब जब इनका समांतर क्रम निकल जाएगा तो ये मान लो तीनों जो है एक चीज़ बन जाएंगी, मतलब हमारा परिपथ जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, ये तीनों का ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, समांतर श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसका समांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पहले, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए ये 3 है, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3, ठीक है। R1, R2, R3 समांतर क्रम का हमने फॉर्मूला लिया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों में फॉर्मूला लगा दिया। 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है हमारा 3 ओम, प्लस R2 कितना है 3 ओम, प्लस R3 कितना है हमारा 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है तीनों का हर समान है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा। 1/R इक्वल टू जब हर समान होता तो ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3/3 ओम, 3 ही करना 3 और 3 ही करना 3, 1/1 तिरछी गुणा करेंगे, R ही करना R बराबर 1 ही करना 1 ओम। तो इन तीनों का जो आंसर आया, तीनों का जो निचोड़ निकल के आया वो कितना आया, 1 ओम आया, ठीक है। अब हमारा परिपथ ये तीनों, ये मान लो तीनों एक बन गए, मतलब 4 ओम तो ये है हमारा, और ये तीनों का जो है, तीनों को हमने एक जगह ऐड दिया, ये तीनों जो है एक जगह आ गए। तो ये कितना 4 ओम, और तीनों का निचोड़ कितना निकला 1 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम, वो श्रेणी क्रम में हो गए, दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। दोनों श्रेणी क्रम में आ गए तो अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब दूसरा क्रम लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, R बराबर R1 प्लस R2। R1 क्या है हमारा 4 ओम, और R2 कितना, तीनों का जो निचोड़ निकल गया है, मतलब तीनों का जो आंसर आया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तीनों का निचोड़ R2 हो जाएगा। R2 कितना है हमारा 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम कितने हो गए 5 ओम, ये 5 ओम हो गए। तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर जो आया परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 5 ओम आ गया, ठीक है। एक आंसर तो हमने इसको दे दिया, ये था इसका कै पार्ट। अब ख पार्ट में क्या दिया है कि परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही, परिपथ में धारा निकालनी है, तो हम ओम का नियम लगा देंगे। हमें पता है ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। बी वोल्टेज कितने हैं 6 वोल्ट, बराबर आई इंटू आर कितना हमारा 5, 5 को बटे में ले जाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 6/5, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, आई बराबर कितना हो गया 1.2 एम्पियर। तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन में आपको और भी इसमें वीडियो बनाकर डालूंगा। तो इस तरह के आंसर के लिए, इंपॉर्टेंट आंसर के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.